तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरा ज्यादा है। बच्चों को लेकर क्या तैयारी है, बच्चे को बचाए कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। तीसरी लहर में राज्य के 7,17,000 बच्चों के संक्रमित होने का आकलन। राज्य में अब तक दोनों लहरों में कुल 5% बच्चे हुए संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की आकलन कमेटी ने दी रिपोर्ट। कमेटी ने दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव। झारखंड में कोरोना की संभावित तीसरी लहर में राज्य के 7,17,000 बच्चों के संक्रमित होने की संभावना जताई गई है। स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए उसके आकलन के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि झारखंड के 7,17,000 बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। ये राज्य में बच्चों की कुल संख्या का 5% है। राज्य में 0 से 18 साल के 1,43,00,000 बच्चे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल संक्रमितों में 28,700 बच्चों में कोरोना के लक्षण हो सकते हैं और 8,610 बच्चों को आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल भी इन उम्मीदों को देखते हुए तैयारियों में लग गए हैं। इसमें करीब 1,040 बेड का कोविड सेंटर बना था और अभी जो मल्टी स्टोरी पार्किंग में हमारा बेड है उसमें 100 बेड को हम लोग आने वाले लहर में जो थर्ड वेव बोला जा रहा है, अगर आता है तो उसके लिए हम लोग 100 बेड का वहाँ पर प्रोविजन कर रहा है। और उसके अलावा पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में, न्यूरोलॉजी में और पीडियाट्रिक सर्जरी में यहाँ भी बेड काफ़ी हैं जो करीब 100 से ऊपर है। आईसीयू बेड भी हम समझते हैं कि 50 के लगभग। जल्द से जल्द इस लायक बना दिया जाएगा कि आने वाले वेव में अगर बच्चे लोग संक्रमित होते हैं तो उनको कोई बेड मिलने में परेशानी। झारखंड में दोनों लहरों में अब तक 5% से भी कम बच्चे संक्रमित हुए। पहली लहर में दूसरी लहर के मुकाबले अधिक बच्चों की मौत हुई है। पहली लहर में संक्रमित बच्चों में 0.39% बच्चे और दूसरी लहर में राज्य के 0.2% बच्चों की मौत हुई। राज्य सरकार इस आकलन को देखते हुए पहले से ही सभी तैयारियों में जुट गई है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, तीसरी लहर संभावित है और इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। क्या कुछ तैयारी आपने देखी? बिल्कुल राजा, देखिए कोरोना के तीसरे लहर से निपटने के लिए फिलहाल राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है और यही कारण है कि कोरोना के दूसरे लहर में जो कुछ गलतियां रह गई थी वो गलतियां शायद कोरोना के तीसरे लहर में नहीं दोहराए, उसको लेकर लगातार जो संसाधन है उसकी खरीदारी की जा रही है, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं सिद्धार्थ त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि एक आकलन कमेटी बनाई गई थी। उस आकलन कमेटी में कई वरीय पदाधिकारियों को शामिल किया गया था। शांतनु अग्रहरि, भुवनेश्वर प्रताप सिंह के अलावा जो है वो कई विशेषज्ञ, अनुभवी चिकित्सक, वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई थी और उसके बाद यह आकलन किया गया है कि राज्य में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो क्या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल आकलन टीम ने जो है वो सुझाव दिया है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो यह उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में करीब 7 लाख से ज्यादा बच्चे कोरोना के संक्रमित हो सकते हैं। करीब 28,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना के चपेट में आ सकते हैं और उनमें से 8,000 वैसे बच्चे होंगे जो कि ज्यादा गंभीर रूप से संक्रमित होंगे और वैसे बच्चों को आईसीयू बेड की जरूरत पड़ेगी। लगातार कई तरह के सुझाव आकलन कमेटी के द्वारा दिए गए हैं। आकलन कमेटी ने कहा है कि जितने भी कमिश्नरी टाउन है यानी कि रांची, हजारीबाग, दुमका, इन सभी जगहों पर जो है वो कम से कम 20 पीआईसीयू बेड जो है
उसका निर्माण किया जाए। साथ ही दूसरे जितने जिले के जो अस्पताल हैं वहां कम से कम 10 PICU बेड की व्यवस्था की जाए। साथ ही जितने CHC अस्पताल हैं वहां कम से कम 10 ऑक्सीजन बेड और कम से कम 4 हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जाए। जितने भी माल न्यूट्रिशन केयर सेंटर हैं उसे कोविड वार्ड के रूप में विकसित कर दिया जाए। तो फिलहाल अगर आकलन कमेटी की माने, जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो करीब 7 लाख बच्चे कोरोना के संक्रमित हो सकते हैं। फिलहाल राज्य सरकार इस आकलन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर लगातार तैयारियों में जुट चुका है। रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स को मॉडल अस्पताल के रूप में बनाया जा रहा है। रिम्स का जो शिशु विभाग है, शिशु शल्य विभाग है, उन दोनों विभाग को तो चलिए उम्मीद कर सकते हैं सत्यव्रत की जिस तरीके से सरकार, राज्य सरकार ये बंदोबस्त कर रही है, कम से कम बच्चे संक्रमित हो और अगर ये बच्चे संक्रमित होते हैं तो इन्हें पूरी स्वास्थ्य सुविधा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत जानकारी के लिए।